हैं पूरे देश में, बहुत सारे लोग कह रहे हैं विपक्ष के नेता कह रहे हैं जो तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में वो बहुत जल्दी देश में भी होने वाला है। तख्ता पलट सर इनकी औकात नहीं है। बांग्लादेश जैसी दोगली सेना नहीं है। जिसने हसीना शेख का कसूर क्या था, उसने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 30% आरक्षण की वो करी थी, कानून बनाया था, सेना के पक्ष में था। वो तो दोगली निकली, उसने तो उसी को अल्टीमेटम दे दिया 45 मिनट का निकल जाए। भारत की सेना मर जाएगी, छाती पे गोली खा लेगी, लेकिन ऐसा दोगलापन नहीं करेगी। आपको याद नहीं होगा, मैं अभी पढ़ रहा था एक आर्टिकल कि 1975 के अंदर जब वॉर हुई थी तब लोगों ने कहा था कि तख्त पलट हो सकता है, भारतीय सेना भी यहाँ पर आर्मी शासन लगा सकती है। तब उन्होंने उस कमांडो को बुलाया, इंदिरा गांधी जी ने कहा आप तख्ता पलट करना चाहते हैं, कहते हैं मैं चाहूं तो आज क्या कब से राज कर लेता भारत के अंदर, लेकिन हमारे खून के अंदर, हमारे दिलों के अंदर, मार्शल ऐसे करके नाम है कमांडो साहब का, 2008 में उनका निर्धन हो गया। हाँ, सैम मैनेसन, उन्हों की बात है। और आज 2008 में उनका, वो कहते हैं करना चाहूं कब कर लूं, लेकिन हमारे खून के अंदर राष्ट्रभक्ति है, देश प्रेम है, गद्दारी नहीं है। ये है हमारी भारतीय सेना। इनके मुकाबले होगी जो कहते हैं अग्निवीर को संसद में खड़े होकर के पैसा नहीं मिला। ये सेना को पैसों का लालच देते हैं कि सुविधाओं के लिए है सेना। सेना वो है जो अपने देश के लिए मर मिटे। जब बच्चा घर से निकले, बाप के पैर छुके, माँ के पैर छुके, तो ये बोले कि मैं दिवाली पे या छुट्टी पे घर आया तो आया माँ, लेकिन जिस दिन तिरंगे पे लिपट के आऊंगा तो इस आंख में आंसू नहीं चाहिए, गर्व चाहिए, सिर के ऊपर सल्यूट चाहिए, दिल में तिरंगे के प्रति सम्मान चाहिए, आंखों में अश्रु नहीं चाहिए, क्योंकि तेरा बेटा गर्व और राष्ट्र के लिए शहीद हुआ है गर्व से। ये हमारी सेना है। ये दोगली पाकिस्तान की तरह सेना नहीं है, ये बांग्लादेश की तरह सेना नहीं है, ये श्रीलंका की तरह सेना नहीं है, ये भारतीय सेना है। इसलिए कहते हैं कि सारी सेनाएं उठा करके देख लो, भारतीय सेना अलग खड़ी दिखाई देती है। भारतीय सेना के कमांडो अलग खड़े दिखाई देंगे। भारतीय सेना के कमांडो अगर एक किसी भी समुदाय का बंदा दिक्कत में होगा तो उसकी हेल्प करते दिखाई देंगे। आखिरी सवाल, पाकिस्तान की आपने चर्चा कर दी, पाकिस्तान इस कृत्य पे बहुत खुशियां मना रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं पाकिस्तान में। एक बात बताइए, जिसके पास खुद आटा खाने को नहीं है वो लड्डू कहां से ले आया? अब कौन से देश में जाकर के भीख मांगी है बताइए? कौन से देश में जाकर के भीख मांगी है उसने बताइए? मैं तुम्हारे पास आटा है नहीं कि तुम 2 वक्त की रोटी भी खा पाओगे, और तुम लड्डू बांट रहे हो जिसके अंदर बेसन भी चाहिए, तेल भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, ठीक है, इलायची भी चाहिए, काजू बादाम भी चाहिए। अबे पहले आटा खरीद लो, भिख मंगो। अभी तुमने ही बांग्लादेश को भगाया था, अब दोबारा बांग्लादेश के साथ मिल रहे हो। अब फिर वहां की जनता कहेगी हाय हम लुट गए, बर्बाद हो गए, मोदी जी बचाओ। मोदी जी इंदिरा गांधी बन के अब तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, ये याद रखना, क्योंकि तुम वो दोगले हो जिन्होंने आरक्षण के लिए आवाज नहीं उठाई, जिन्होंने अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई। तुमने इस आरक्षण, इस हक के नाइंदों के अंदर रह करके मजूम कहते हैं, जो इनकी सोच के अंदर जाकर के हिंदू बहन बेटियों को प्रताड़ित किया है, हिंदुओं को लटकाया है जला करके। कौन सा संविधान कह रहा था, कौन से आरक्षण की वो मुहिम, वो लाइन कह रही थी कि तुम हिंदुओं बहन बेटियों के साथ बलात्कार करोगे तुम्हें सरकारी नौकरी देंगे? आप बताइए, हैप्पी वो ध्रुव राठी कहाँ गया? वो पिल्ला बैठा जर्मन शेफर्ड, बड़ा बोल रहा था हैप्पी इंडेक्स में बांग्लादेश इतनी ऊपर, भारत कहाँ है? ये देख ले, हैप्पी इंडेक्स अपनाओ ध्रुव राठी। ये 140 करोड़ का भारत जिसमें हर एक तादाद के लोग पाए जाते हैं, हर एक जात धर्म के हैं, आज हंसमुख है, आज खुल रहा है, आज घूम रहा है, देश में तिरंगे के प्रति सम्मान है। उनको देखो, उन्होंने अपने राष्ट्रपिता की प्रतिमा के ऊपर मूत्र विसर्जन कर दिया। तुम कहाँ हो ध्रुव राठी? हैप्पी इंडेक्स आओ सामने। कहाँ है राहुल गांधी? किसी दिन भगवान ना करे कि जिन जिहादियों का तुम साथ दे रहे हो, जिस रोहिंग्या को ये तुम बसा रहे हो, वो हमारी बापू की मूर्ति के ऊपर ही मूत्र विसर्जन करता नजर आए, शायद उस दिन तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरोगे। क्योंकि इनकी सोच जब अपने देश में राष्ट्रपिता के प्रति नहीं हो सकती तो भारत के राष्ट्रपिता के खिलाफ। जय फिलिस्तीन की बात होती है, लेकिन हम हिंदू को बचाने की बात नहीं हो रही। देखिए, हिंदुओं के लिए आवाज उठाने के लिए इस देश में कभी विपक्ष को आपने देखा है? हिंदुओं की आवाज उठाने के लिए कुछ हमारे जैसे कट्टर हिंदू ही आते हैं जो राष्ट्र प्रति अपना प्रेम दिखा सकते हैं, जिनके अंदर राष्ट्र के प्रति कुछ भावना होगी। क्योंकि जब हमने 2 लाइनें सुनी थी ना, जब खेल रहे थे, जब मना रहे थे दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। ऐ मेरे वतन के लोगों, ये जब हमने ये सुनी है ना, तो ये हमारे दिल के अंदर कहीं ना कहीं जगह बना बैठी है कि भारत के संविधान की रक्षा हो, भारत की बहन बेटियों की रक्षा हो, भारत के हर एक नागरिक की रक्षा हो, चाहे हिंदुओं की रक्षा हो, चाहे किसी धर्म की रक्षा हो। जहां सेना का कर्तव्य बनता है वहां हर एक भारतीय का कर्तव्य भी बनता है। आज बांग्लादेश के अंदर इतनी बड़ी वारदात चल रही है, आरक्षण एक मुद्दा होता तो हसीना शेख के आ जाने के बाद वो शांत हो जाना चाहिए था।
लेकिन जब मुद्दा ही हिंदू आबादी को वहां से खत्म करने का हो, हिंदू बहन बेटियों के साथ प्रताड़ना दुष्कर्म करने का हो, जब 1 करोड़ से ऊपर की आबादी में रह रहे हिंदुओं को अपने ही घर के अंदर छुप करके रहना पड़े, दरवाजों के आगे पलंग लगाने पड़े, सोफे लगाने पड़े, अपनी आबरू बचाने के लिए अलग अलग देश से गुहार लगानी पड़े, तो इससे निंदनीय बात क्या होगी आप बताइए। पहले पाकिस्तान से आए, लाखों हजारों करोड़ों की अपनी जमीन जायदादें छोड़ करके आए, क्या हमारे बाप दादों ने इन मुसलमानों के लिए वो बनाई थी? उसके बाद बांग्लादेश से जो हिंदू आए वो भी लाखों हजारों करोड़ों की अपनी प्रॉपर्टियां छोड़ करके आए, क्या इन मुसलमानों के लिए बनाई थी? फिर कश्मीर से पलायन होता है कश्मीरी पंडितों का, उनकी लाखों हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टियां क्या उनके लिए बनाई थी? सर, बनाई उनके लिए नहीं थी। ये एक मैसेज है कि भारत के अंदर जितने लोग अपने घर के अंदर एक बल्ब तक सोच के लगाते हैं ना कि एलईडी फिलिप्स की लगानी है या दूसरी लगानी है, पलंग जो बनवाना है वो सागवान की लकड़ का बनवाना है या सफेदे की, ये उन लोगों को चैलेंज है कि तुम कुछ भी कर लो, राज हमारा होगा। आज एक देश की प्राइम मिनिस्टर अपने देश को छोड़ करके भाग गई, 57 इस्लामिक कंट्रियों ने उसको शरण नहीं दी, मोदी सरकार ने दी। क्यों? अतिथि देवो भवा। भारतीय हिंदू सनातनी आज भी अपने संस्कार और संस्कृति के ऊपर जिंदा है, तभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, बंगाल, केरला इधर से भाग भाग करके आ रहे हैं। आप बताइए। और जबकि सभी देशों को पता है, आज अमेरिका उसके साथ खड़ा हो जाता है, आज चाइना उसके साथ खड़ा हो जाता है, आज पाकिस्तान तो है ही दोगला, उसको छोड़ दो। ये बड़ी बड़ी कंट्रियां जब इनके साथ जाकर के खड़ी होती है, क्या वो कभी एक चीज सोचती है कि जब अमेरिका के अंदर बम फटा था, क्या कोई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन का नाम था? देश के तमाम राज्यों के अंदर, हिस्सों के अंदर, विदेशों के अंदर जब बम फटते हैं, आतंकवादी घटनाएं होती हैं, तो उसके अंदर सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, किसी ऐसे कौम का नाम आता है? सिर्फ एक ही कौम क्यों पाई जाती है? वक्फ बोर्ड दूसरी सबसे ज्यादा संपत्ति वाला इस देश के अंदर जाना जाता है। कितने उसने सामाजिक तौर पे कार्य किए? वायनाड में बाढ़ आ गई, स्वयंसेवक पहुंच जाएंगे आरएसएस। केरला में बाढ़ आ गई, आरएसएस पहुंच जाएगी। कश्मीर में हो गया, आरएसएस पहुंच जाएगी। उस आरएसएस को ये आतंकी संगठन कहते हैं, उस बजरंग दल को ये आतंकी संगठन कहते हैं। लेकिन मुजाहिदीन, आईएसआई, इनको क्या कहते हैं? अहिंसा का पुजारी। और मैं कहता हूं कि जैसे हम राम जन्मभूमि हमारी जब हुई, राम मंदिर बना, इसके लिए सभी देशभक्तों ने, राष्ट्रभक्तों ने, सनातनियों ने पैसे दिए थे अपने चंदे के रूप में कि एक एक चीज मेरे प्रभु राम की निखर करके बननी चाहिए। ऐसे ही भारत के तमाम सनातनी दोबारा से पैसा इकट्ठा कर देंगे। राहुल गांधी 1 महीने के लिए बंगाल के अंदर बस करके दिखा दें, राहुल गांधी 1 महीना पाकिस्तान के अंदर बस करके दिखा दे और वहां जाकर के देखे कि हिंसकवादी कौन है। आज हिंदुओं की बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, 1 करोड़ होते हुए भी वो हिंसा के पुजारी बने बैठे हैं। और जिनकी औकात 2 रुपए आटा खरीदने की नहीं है, वो उन बहन बेटियों के साथ प्रताड़ना करते नजर आ रहे हैं। वो जिंदा जला करके लोगों को लटकाते नजर आ रहे हैं। वो उन्हीं को आजाद कराने वाले वहां के राष्ट्रपिता की मूर्ति के ऊपर मूत्र विसर्जन करते हुए नजर आ रहे हैं सर। और ये बात करते हैं कि हिंदुओं को मिटा देंगे लव जिहाद के तहत हो, चाहे गजवाए हिंद के तहत हो। हम कहते हैं ये भारत ने हर एक उस व्यक्ति का आदर किया है, चाहे अब्दुल कलाम जी हो, चाहे वीर आबिद अंसारी हो, चाहे मेमोरियल और वार के ऊपर जितने मुस्लिम भाइयों का नाम लिखा है उनका हो, उनका। लेकिन जो देश में रह करके देश के लिए गद्दारी करें, ओबीसी जैसे जो कहते हैं जब मोदी पहाड़ों पे चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाने आएगा। ये शब्द है ओबीसी के। ये शब्द अगर किसी और नेता ने मुसलमानों के लिए बोल दिए होते ना, अभी तक दिल्ली आधी जल गई होती, भारत आधा जला दिया होता इन्होंने कि ये देखो मुस्लिमों के साथ प्रताड़ना हो रही है। मुस्लिमों के साथ प्रताड़ना हो रही है सर, 2% से आज 22% पहुंच गए। हिंदुओं के साथ प्रताड़ना आदिकाल से, जब से ये त्रेता युग खत्म हुआ, ये युग आया, चाहे इनके मुगल आ गए हो, चाहे अंग्रेज आ गए हो, चाहे इनके जितने पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, ईरानी हो, म्यांमार वाले हो, बांग्लादेशी हो, कश्मीर के अंदर हो, बंगाल के अंदर हो, केरला के अंदर हो, पिसता कौन है? हिंदू। जब डाटा आता है न्यूज के ऊपर, रिपोर्ट क्या चलती है कि इतने हिंदुओं के घर जला दिए, इतने हिंदू बहन बेटियों को रात को उठा गए, संदेश खाली, जहां राहुल गांधी पूरा विपक्ष का नेता एक जाता हुआ नहीं दिखेगा। ये 5 साल से लेकर 50 साल के बूढ़े को बता देंगे कि मणिपुर भारत में एक जगह है जहां बहन बेटियों के साथ प्रताड़ना हुई, लेकिन थोड़ी दूर संदेश खाली पे नहीं बोलेंगे। इन्हीं के निगम पार्षद नेहा बिटिया पे नहीं बोलेंगे। अयोध्या 12 साल की बच्ची को 2 महीने प्रेग्नेंट कर दिया गया और कहते हैं 2000 लो इसका गर्भपात करा दो। क्यों? ये दलितों की आवाज उठाने वाले राहुल गांधी दलितों को क्या पैरों की मैल समझे हैं, कुचल दोगे?
मतलब वैसे इनसे छुआछूत है, लेकिन बलात्कार करते वक्त ये हुस्न की परियां नजर आती है, तब इनका धर्म, इनकी जात भूल जाते हो। मैं कहता हूं डूब के मर जाना चाहिए विपक्ष नेता को, और डूब के मर जाना चाहिए अयोध्या के लोगों को, जिन्होंने 8500 के लालच के अंदर, जिन्होंने धर्म जात के अंदर ऐसे लोगों को वोट दिया और उनके नेता बहन बेटियों के साथ ऐसी प्रताड़ना करते हैं। आपने कहा कि जब फिलिस्तीन के नारे के साथ साथ उन्होंने, ओवैसी साहब ने कहा था कि मजलूमों के साथ ये हो रहा है फिलिस्तीन में। आज क्या हिंदू जो बांग्लादेश में जिसके साथ हो रहा है वो वहाँ मजलूम नहीं है, वो वहाँ बेचारा नहीं हो सकता है क्या? सर, भारत नहीं पूरे विश्व में मजलूम, अहिंसा के पुजारी, पूजनीय लायक अगर कोई है तो वो इनकी नजरों में मुसलमान है। फ्रांस में कौन से हिंदू हैं? क्यों जल रहा है फ्रांस? ब्रिटेन क्यों जल रहा है? आप बताओ, इंग्लैंड क्यों जल रहा है? यही थे जो शरणार्थी बन करके गए थे। इनका एजेंडा यही है। 1947 के जो हमारे मुस्लिम भाई यहाँ रह गए, उनके दिल में फिर भी 1% भारत के लिए प्यार हो सकता है, तिरंगे के लिए सम्मान हो सकता है। लेकिन ये रोहिंग्या घुसपैठिए जो कहते हैं हमें शरण दो, शरण के बाद कहते हैं हमें नागरिकता दो, और उसके बाद कहते हैं हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी ना है। अरे तुम्हारे बाप का अगर होता तो बांग्लादेश में जाकर के ना बसते, तुम्हारे बाप का अगर होता तो म्यांमार में जाकर के ना बसते, तुम्हारे बाप का अगर होता तो पाकिस्तान में जाकर के ना बसते, हिंदुस्तान का अभिन्न अंग रहते, जैसे कुछ मुस्लिम भाई यहाँ रह गए थे। आज वो बढ़ करके 22% पहुंच गए, तरक्की पे होंगे कहीं ना कहीं। तुम्हारा क्या है? कहाँ है तुम्हारा वक्फ बोर्ड? पेंशन लगाने वाला अब्दुल क्यों इंजीनियर नहीं बना पाए? अकबरपुर के अंदर जिनके मकान सरकारी जमीन पर घेर के भगाए गए थे, क्यों वक्फ बोर्ड ने उनको दोबारा नहीं बसाया? ये तुम्हारा ना वक्फ बोर्ड तुम्हारा है, ना ओबीसी तुम्हारा है, ना कोई मुस्लिम जितने नेता हैं वो तुम्हारे हैं। ये सब तुम्हारे बच्चों के नाम पे वोट बैंक कर रहे हैं। जिस दिन मुसलमान जाग जाएगा उसको समझ आ जाएगी कि मुगलों ने जो काम किया, आया कौन है आज तक? आप उठा के इतिहास देखो, हिंदुओं को हटाने के लिए आए, हिंदुओं को हटाने के लिए आए, चाहे अंग्रेज हो चाहे हो। हम कहते हैं हम ही थे सबसे पहले, खोल इतिहास के पन्ने बता देंगे, ये जमी, ये आकाश, ये गगन बता देंगे। सत्य और अहिंसा का पाठ हमने ही दुनिया को पढ़ाया है। ना जाने कितने देशों में हमने अपना लोहा मनवाया है। मुगल भी मिटा ना सके जिस हिंदू को, अंग्रेज भी डर के भाग गए, अब वो भी मिट जाएंगे जो भारत को तोड़ा करते हैं और एक पवित्र भगवे को आतंक से जोड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को भगाने का काम अब भारत में होगा, क्योंकि अब भारत का हम कहते हैं 40% तो दोगले हिंदू हैं, 40% तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले हिंदू भटक रहे हैं, 10% हमारे जैसे कट्टर हैं जो आज भी चाहते हैं कि भारत जो है वो भारत बना रहे, हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहे। राहुल गांधी खुद को अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, वो दर्शन करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, तो वो क्या हिंदुओं के लिए आवाज बांग्लादेश में नहीं उठा पा रहे? एक बात बताइए, नहीं ब्राह्मण है ये खान की वो पैदाइश है, शब्द नहीं बोलना चाहिए, जिनको सबसे पहले डीएनए अखिलेश यादव को इनका जाकर के कराना चाहिए। कौन ब्राह्मण अपने मंदिरों को काल्पनिक बताएगा? कौन ब्राह्मण सावन में मटन खाएगा? कौन ब्राह्मण सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वालों के साथ चलेगा? कौन ब्राह्मण की हत्या पे मॉब लिंचिंग पे चुप रहेगा? कौन ब्राह्मण हिंदुत्ववादियों को मिटाने की बात करेगा? कौन ब्राह्मण कहेगा हिंदू में जो शक्ति अर्थ होता है उसको खत्म कर देंगे? ये ब्राह्मण, ये सब ब्राह्मणों का नाम यूज कर करके ना बस पनप रहा है इनका पूरा खानदान। पहले 4 प्रधानमंत्री लिए, इंदिरा गांधी जी हम कहते हैं चलो खान से नहीं करी थी, आप कहते हो वो पारसी थे, तो इंदिरा गांधी ने पारसी धर्म क्यों नहीं अपनाया? क्यों लव मैरिज करी? लव मैरिज का शुरुआत कर दी इन्होंने कि देखिए जब भारत की प्रधानमंत्री की बेटी लव मैरिज कर सकती है और एक अलग कौम के साथ कर सकती है, तो भारत में लव मैरिज जायज है। अच्छा, समझाइए कि बांग्लादेश में जिस मंदिर ने कोरोना के दौरान, देश आजाद होने के दौरान महीनों खाना खिलाया लोगों को, वहाँ न धर्म देखा न मजहब, आज उसी देश में हिंदुओं को खोज के मारा जा रहा है। एक बात बताइए, आपने मंदिर की बात करी ना, ये हमारे जैसे सनातनियों के लिए तो बहुत बड़ी बात है, इनके लिए क्या बड़ी बात होगी? ये सर भूखे नंगे लोग हैं, इनका कहते ऊपर क्यों नहीं उठे? आप बताइए, हमारे सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गोरी ने कितनी बार लूटा, कितनी बार तोड़ा? आज सोमनाथ मंदिर जाकर के देख लिया, अपने वही मुकाम पे उससे ऊपर खड़ा हुआ है। काशी विश्वनाथ उठा लीजिए, केदारनाथ उठा लीजिए, कोई भी भारत के मंदिर उठा लीजिए, वैष्णो देवी जी उठा लीजिए, सारे आज कहाँ पहुंच गए मंदिर? क्योंकि उठाने वाले भारतीय हम भक्त थे, हम भगवानों के जो हमारे अंदर जो दिलों में जगह है वो थी, अस्तित्व था। आज हमने फिर सोने, आज भी कहते हैं कि साउथ के अंदर 7 दरवाजे, एक दरवाजा खोल दो तो एक देश खरीद लेंगे हम। इतना सोना, इतने हीरे आज हमने फिर इकट्ठे कर दिए। ये क्यों नहीं? मुगलों की औलादें थी, इतना लूटा, ये क्यों आज भिखमंगे हैं? क्यों आटे को मोहताज है?
क्यों इनकी बहन बेटियां जो है वेश्यावृत्ति के अंदर है, क्यों सऊदी के अंदर जाकर के बेची जा रही हैं? आप बताइए, क्यों इन्हीं के खानदान के अंदर इन्हीं के अब्बू जान, कजन भाई, बुआ का लड़का, चाची का लड़का ही ब्याह देता है, वही बच्चे कर देता है? ये क्यों नहीं पनप पाए? मैं तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ओबीसी जैसा भी तब तक पनप रहा है जब तक मुस्लिम उसके इशारे पे काम कर रहे हैं। जिस दिन मुसलमान भाइयों को समझ आ गई कि ये जो है ये हमारे कंधों पे बंदूक रख करके चला रहा है, हमें अपने बच्चों को देखना है, हमने अपना भविष्य देखना है, अपनी पीढ़ी का देखना है, उस दिन जब इसको लात पड़ेगी ये भी किसी मंदिर या गुरुद्वारे के बाहर कटोरा लेकर के बैठा होगा। लेकिन अभी जो हालात